नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित कुमार। करंट अफेयर्स एंड जीके की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। तो इसी सीरीज में दोस्तों पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 47,000 से अधिक नौकरियों के सृजन के लिए 15,000 करोड़ से अधिक के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए केरल, असम, तमिलनाडु, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर पहले का करेक्ट आंसर है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में 17 समझौतों ज्ञापन पर एमओयू साइन किया है, जिसमें जिन कंपनियों में डेमलर इंडिया, सॉलकॉम, महिंद्रा, ऑरिजेंस, एस्टन सूज एंड अन्य कंपनियां हैं जो कि तमिलनाडु में 15,000 करोड़ से भी अधिक का निवेश करेंगी। इसी सीरीज में दोस्तों हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा यानी कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के निर्माण के लिए ड्राफ्ट बिल तैयार कर रही है। ऑल इंडिया AIJS का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है? अनुच्छेद 216, अनुच्छेद 221, अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 312। तो यह प्रावधान अनुच्छेद 312 में है। दोस्तों, स्वतंत्र प्राप्ति के बाद जिस तरह से IAS IPS की परीक्षाएं होती हैं, उसी तरह से ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की परीक्षाओं के बारे में विचार चल रहा है कि इसी तरह से AIJS यानी कि जुडिशियल सर्विस की भी परीक्षाएं होनी चाहिए। AIJS का प्रावधान 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत आया था। 1976 में आपके 42nd अमेंडमेंट के तहत आया था और आर्टिकल आपका 312। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। बच्चों के लिए लिखी गई पुस्तक इक्का वॉक किसकी रचना है? ऑप्शन ए है आपका जेके रोलिंग, मार्गरेट एटवुड, स्टीफन किंग, चेतन भगत। दोस्तों, ये बच्चों के लिए लिखी गई द इक्का वॉक रचना जेके रोलिंग की है, जिन्होंने द हैरी पॉटर, जो कि एक बच्चों से संबंधित एक नाटक कथा है, वो उन्होंने लिखने के बाद में बच्चों के लिए ये पुस्तक लिखी है द इकबॉक। ये 2020 के अंतिम तक इसकी पुस्तक इंडिया में प्रकाशित हो जाएगी। दोस्तों, इसी सीरीज में हम लोग चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथे क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे विश्व ड्यूगोंग दिवस कब मनाया जाता है? 26 मई, 27 मई, 28 मई, 29 मई। जो विश्व ड्यूगोंग दिवस है वो आपका 28 मई को मनाया जाता है। विश्व ड्यूगोंग दिवस इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि जो ड्यूगोंग है वो एक समुद्री गाय के रूप में प्रचलित है, जो कि एक संकटग्रस्त प्रजाति है, यानी कि वल्नरेबल कैटेगरी में ये आपके रखी गई है। दोस्तों, जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा तमिलनाडु की मन्नार की खाड़ी और आपका अंडमान निकोबार और आपका गुजरात का कच्छ इलाकों में ये कुल मिला के सिर्फ 250 ही ड्यूगोंग रह गए हैं। दोस्तों, 5वें नंबर क्वेश्चन पर हम लोग देखेंगे। 5वें नंबर क्वेश्चन में हम लोगों को दिया गया है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तटों पर एक चक्रवाती तूफान ने नुकसान पहुंचाया है। इसका नाम क्या है? अम्फान। अम्फान तो दोस्तों अभी हाल फिलहाल में चर्चा में है, क्योंकि ये इंडिया की आपकी पूर्वोत्तर एरिया यानी कि बंगाल की खाड़ी में ये चक्रवात फेमस है। दूसरा है मंगा, तीसरा है हीका, चौथा है आपका मोरा। तो आपका ऑप्शन करेक्ट है मंगा।
मंगा जो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तटों पर ज्यादा सक्रिय रूप से प्रभावित रहा, जहां पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से हवाएं चली, जिससे कि वहां पर नुकसान हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए है वीर सावरकर, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय। जो द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात में बताया कि वीर सावरकर, जिन्होंने 1857 की क्रांति को केवल क्रांति ही नहीं कहा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर आपका वीर सावरकर होगा। 1857 की क्रांति को उन्होंने सिर्फ क्रांति ही नहीं कहा, उन्होंने कहा कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। और 28 मई को उनकी जयंती के मौके पर 28 मई को उनकी जयंती के मौके पर इस पुस्तक का विमोचन किया गया। जबकि 27 मई को हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी की जन्मतिथि मनाई जाती, जयंती। अगला 7वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मृदा के आवरण का विनाश निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? मृदा के आवरण का विनाश कहलाता है मृदा अपरदन। मृदा संरक्षण तो आप समझते ही होंगे, मृदा संरक्षण संरक्षित करने की प्रक्रिया को। मृदा अवकर्षण और मृदा अपरदन के विपरीत है आपका मृदा संरक्षण, क्योंकि मृदा अपरदन और अवकर्षण में मृदा का क्षय होता है और इसके विपरीत संरक्षण में हम लोग उसको रख पाते हैं, उसको सही तरह से कर पाते हैं। मृदा का आवरण का विनाश मृदा अपरदन कहलाता है और मृदा अवकर्षण को बोलते हैं आपको मृदा की उर्वरता के ह्रास के रूप में परिभाषित इसको किया जाता है। आगे की सीरीज में 8वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछा है यहाँ पे दोस्तों। जब सही नहीं है पूछा जाए तो हमें क्वेश्चन में उन कथन को देखना चाहिए जो कि सही नहीं है, यानी कि गलत है। पर अक्सर हम लोग कंफ्यूजन में इसी तरह से क्वेश्चन गलत कर जाते हैं कथन निष्कर्ष से रिलेटेड, और हम लोग सोचते हैं कि आंसर हमने सही किया, पर आंसर जब पता चलता है जब हम आंसर की देखते हैं या फिर किसी और सोर्स से देखते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को पहले विशेष रूप से पढ़ा कीजिएगा। तो मृदा संरक्षण एक विधि है, सही बात है, जिसमें मिट्टी की उर्वरता बनाए रखी जाती है, ये सही कथन है। इसमें मिट्टी के अपरदन और क्षरण को रोका जाता है और मिट्टी को निम्नलिखित दशाओं को सुधारा जाता है, यानी कि दोनों बातें सही है। मृदा संरक्षण एक विधि है जिसमें मिट्टी की उर्वरता बनाए रखी जाती है, मिट्टी के क्षरण और अपरदन को रोका जाता है, यानी कि दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं। अगर यहाँ पूछा जाता कौन सा कथन सही है तो दोनों हो जाते, पर इनमें से पूछेगा सही नहीं है, यानी कि कोई नहीं। वह क्षेत्र जो एक नदी और उसकी सहायक नदियों को के बहने से बनता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? देखो, जेड प्रवाह होता है तो जेड प्रवाह हो गया, वह क्षेत्र हो गया, चारणात्मक हो गया, दर्रा हो गया। जो दर्रा होता है दो स्थलों के बीच के एरिया को जो हम जोड़ते हैं तो वो दर्रा कहलाता है। और उसके बाद में जो आपका जेट प्रवाह होता है वो हवाएं होती हैं जो पश्चिम से पूरब से पश्चिम इस तरह से चलती हैं, तो वो जेट जेट प्रवाह कहलाता है। और आपका अफवाह क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो एक नदी और उसके सहायक नदियों के बहने से बनता है, अफवाह क्षेत्र कहलाता है। अगला हम लोग देखेंगे 10वां क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं, जीवमंडल नीचे के उद्देश्यों में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, क्या शामिल नहीं है, बताना है हम लोगों को। तो पहला कथन देखते हैं हम लोग, प्राकृतिक विरासत की विविधता एवं अखंडता को उसकी संपूर्णता में संरक्षित एवं पोषित करना। सही बात है, जीवमंडल प्राकृतिक चीजों का संरक्षण करना ही आपका जीवमंडल नीचे के उद्देश्य है। पारिस्थितिक संरक्षण एवं पर्यावरण के अन्य पक्षों पर अनुसंधान को प्रोन्नत करना, यानी कि बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ऑप्शन ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि शामिल नहीं है, शामिल नहीं है तो ऑप्शन डी सही। निम्नलिखित में से ह्यूमस की सही परिभाषा क्या है? ऑप्शन ए है आपका, समतल भूमि की तुलना में एक उच्च विस्तृत भूखंड। समतल भूमि की तुलना में कुछ विस्तृत भूखंड पठार कहलाता है। ठीक है, समुद्र की ओर बढ़ा हुआ भूमि का एक भाग, उसको प्रायद्वीपीय एरिया बोलते हैं। मृदा में उपस्थित मृत जीवांश, यही सही है आपका ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी, यानी कि आपका है मृदा में उपस्थित मृत जीवांश। दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे कुछ और प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।